व्हाट इज सक्सेस, हाउ टू बी सक्सेसफुल है। मैं निकुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है सफलता क्या है और सफल कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या होता है। देखिए, सक्सेस के पैरामीटर या फिर सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है, राइट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पैरामीटर्स मिलके हम कह सकते हैं कि ये इंसान सक्सेसफुल है या नहीं। और जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिनको हम सक्सेसफुल लोग कह सकते हैं या फिर पूरी दुनिया उनको सक्सेसफुल मानती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स। तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं क्यों जिनको मद्देनजर रखते हुए लोग या दुनिया इनको सक्सेसफुल कहती है। तो हमें जानना जरूरी है कि सक्सेस के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। तो सक्सेस की डेफिनेशन और पैरामीटर्स, पैरामीटर्स एक अलग बात है और डेफिनेशन एक अलग बात है। डेफिनेशन जो है सक्सेस की हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए अच्छी हेल्थ होना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए एक पर्टिकुलर गाड़ी होना, बंगला होना, बैंक बैलेंस होना, या फिर किसी के लिए अच्छे रिलेशनशिप होना, या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव कर लेना, या फिर किसी एक हायर डिग्री या फिर एक एजुकेशनल लेवल अचीव कर लेना, यह भी सक्सेस हो सकता है। लेकिन क्या सक्सेस यही है? देखिए, सक्सेस को समझने के लिए हमें वो उन चीजों को समझना पड़ेगा कि सक्सेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके जब एक चीज बनती है उसे हम सक्सेस कह सकते हैं। सक्सेस किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं होती है। सक्सेस डिफरेंट पैरामीटर्स को लेके जब एक ही चीज में, एक ही इंसान में आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल लोग में कौन सी ऐसी चीजें कॉमन होती है जो हमें समझना जरूरी है। एक सक्सेसफुल लोग जिसे दुनिया सक्सेसफुल कहती है, उनमें क्या होता है कॉमन? एक अच्छी हेल्थ होती है। दे आर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये सब पैरामीटर्स, जो चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये जब आप में होते हैं तब आप कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं या ये पर्टिकुलर इंसान सक्सेसफुल है, ऐसा दुनिया कहेगी, राइट। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि किसी भी चीज में सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर सक्सेस पाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें करना जरूरी है। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलता है, स्मार्ट वर्क करने से सक्सेस मिलता है। लेकिन क्या यही सच है? हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सक्सेसफुल बन सकते हैं? जी नहीं। देखिए, कोई भी चीज में ना आपको यह समझना जरूरी है कि जिस दिन आप उस पर्टिकुलर चीज में या फिर आप कोई भी चीज में फील्ड में हो, उस फील्ड में आप जब मास्टर बनते हो तब आप सक्सेस के एक स्टेप आगे बढ़ते हो। तो किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए डेफिनेटली आपको हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क लगेगा ही, लेकिन कमिटमेंट, डेडिकेशन, पैशन, ये सब चीजों की भी जरूरत होती है। जितना बड़ा आपका कमिटमेंट और जितना बड़ा आपका डिजायर, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस हो सकती है। सक्सेस जो है वो कभी हमें रातों रात नहीं मिलता है। सक्सेस एक जर्नी होती है और इस जर्नी में हम बहुत बार हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो है कुछ तो ऐसा करते होंगे या फिर उनमें कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जिनकी वजह से वो सक्सेस का एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो वो क्या क्वालिटी हो सकती है? देखिए, सक्सेसफुल बनने के लिए ना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक अच्छा और बेहतर इंसान बनना। तो अच्छा और बेहतर इंसान कैसे बने और ये क्यों जरूरी है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए? देखिए, जब आप सक्सेस किसको चाहिए? आपको चाहिए, राइट। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी। और सक्सेस अगर आपको चाहिए है तो आपको अपने आप पे मेहनत करना जरूरी है, राइट। और ऐसी कौन सी चीजें जो हम अपने आप में बेहतर कर सकते हैं, तब जाके हम अपनी काम की तरफ फोकस कर सकते हैं। देखिए, सक्सेस तभी मिलता है जब हम किसी भी फील्ड में मास्टर बन जाते हैं। और मास्टर बनने के लिए हमें फोकस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और इससे अच्छा और इसका अच्छा इंसान बनने से क्या नाता हो सकता है? तो बड़ा सिंपल सी चीज है इसमें। देखिए, हमारी जो इमोशंस होती है ना, हमारे इमोशंस ही हमारे प्लस पॉइंट होती है या फिर हमारी वीकनेस होती है। हमारी इमोशंस ही हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है या फिर वीकनेस हो सकती है। जैसे कि अच्छा इंसान बनना या फिर जब सक्सेसफुल बनते हो, उस जर्नी में आपका रास्ता कितनी जल्दी तय होगा या फिर कितने आसानी से तय होगा, ये आपके हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, इन सब पे डिपेंड है। लेकिन जो मेंटल स्टेज आपको चाहिए होता है, एक फोकस्ड इंसान, एक कमिटेड, डेडिकेटेड इंसान,
वो आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क तो हमें करना ही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये जब चीजें आप करते हो तब ये आपका फोकस कैसे रहोगे आप। तो इसमें सबसे बेसिक चीज है, शायद आपने अभी तक सुनी नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब भी सक्सेस का टॉपिक आता है, लोग सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और इन चीजों के भी बारे में बात करते हैं, डेडिकेशन, फोकस, पैशन, ये सब बातें होती रहती है। और आपको भी पता है, आपने कई बार सुनी है, लेकिन इसके अलावा भी कौन सी ऐसी सीक्रेट है, इसके अलावा भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने वो चीजें समझ ली तो आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉपर आपके खुद के डेवलपमेंट पे जाएगा। और जब तक आप आपको अपने आप से आज के दिन से ज्यादा बेहतर इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस से उतना ही दूर है जितना आप सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो जब भी हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे बिहेवियर और सारी चीजों पे इफेक्ट डालती है। अच्छा इंसान बनना यानी हमें अपने एंगर पे कंट्रोल होना, हमारे गुस्से पे कंट्रोल होना। दूसरी चीज है हमें किसी पे ईर्ष्या ना होना, जेलसी ना होना। और तीसरी चीज है आप सामने वालों को अप्रिशिएट करें। अगर वो आपसे बेहतर है तो आप उससे जले ना, उससे कुछ सीखे, तब जाके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तब आप उसके काम को अप्रिशिएट करते हो, और जब आप किसी के काम की रिस्पेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपके जो एंगल्स होते हैं, आपकी सोचने की क्षमता होती है, वो एक अलग और बेहतरीन तरीके से आपकी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है। और जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं तब आप ये देखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि वो इंसान अगर यहां तक गया है तो कौन सी चीजें उसने की है, और डेफिनेटली ऐसी कोई चीज उसने की है जो आपसे बेहतर है या फिर बाकी लोगों से बेहतर है, तभी जाके वो उस पोजीशन पे जाता है। तो हमें वो देखना जरूरी है, और उसके लिए हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, हमारी कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारी कंपटीशन अपने आप से होनी चाहिए। और हमारी कंपटीशन अगर अपने आप से कि मैं हर दिन डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करूंगा तो डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप काम पे आपका फोकस 100% रहेगा तो डेफिनेटली आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे, और जिस दिन आप मास्टर बने तो हर जगह से आपको अप्रिशिएशन मिलना 100% पक्का है। और फाइनेंशियल वेल्थ या फिर आपकी कोई भी चीज हो आपको आसानी से मिलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सक्सेसफुल बनना है तो पहले एक बेहतर इंसान बने, और बेहतर इंसान बनने के लिए हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमारा हर टाइम हर वक्त हमें एक ही चीज पे फोकस करना है कि मैं अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकूं। देखो, सक्सेसफुल बनना ना एक जर्नी होती है, और इस जर्नी में हमें किसी और की चीज पे नहीं, हमें अपने आप पे फोकस करना जरूरी होती है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट से आप सक्सेसफुल बन सकते हो। फेलियर आने के बाद भी आप अपने आप को संभाल पाओ। क्योंकि होता यह है कि बहुत से लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और चाहते कि वो एक ही झटके में या फिर रातों रात या फिर एक ही ट्राई में सक्सेसफुल बन जाए या फिर उस चीज में सफल बन जाए। लेकिन देखिए, सफलता इतनी जल्दी से नहीं मिलेगी। लोग एक बात हमेशा याद रखें, इस लाइन को आप हमेशा याद रखें, आपके लाइफ में बड़ी काम में आएगी। लोग सफलता के भूखे हैं, सीखने के नहीं। और जब तक आप सीखोगे नहीं, आप सफल नहीं बन सकते। तो आपको हमेशा अपने आप पे कोई ना कोई चीज ऐसी देखनी है, या फिर कोई ना कोई चीज आपके पर्टिकुलर फील्ड के बारे में या फिर अपने बारे में भी आपको सीखना जरूरी है, ताकि आप अपने आप को डेवलप कर पाओ, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाओ और अपने काम को भी बेहतर कर पाओ। तो ये जानना हमें जरूरी है कि जब भी सक्सेस की बात आती है तो उसमें फेलियर भी एक बहुत बड़ा पार्ट होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर के बाद उभर के सामने आते हैं, या फिर कुछ लोग फेलियर के बाद टूट जाते हैं। जितना बड़ा सपना है उतना बड़ा फेलियर होगा, और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो अपने फेलियर्स के बारे में नहीं सोचते या फिर एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मेरी कंपटीशन मेरे खुद से है, किसी और से नहीं। मुझे डे बाय डे हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है, और उस चीज के लिए जो भी चीज जरूरी होती है वो हर चीज वो करते हैं। क्योंकि याद रखना, सफलता भी आपको चाहिए, सफल भी बनना आपको ही है, तो काम भी आपको ही करना पड़ रहा है। इसका दोषी जिम्मेदार कोई नहीं होता। सारी चीजें आपसे शुरुआत होती है और सारी चीजें आप पे खत्म होती है। तो आपको बेहतर बनाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और बेहतर बनाने के लिए हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होना उतना ही जरूरी है। अगर हार मिलती भी है तो उससे कुछ सीखे,
ऐसे गिव अप ना करें, क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं आती है। अपने आप को जितना भी इंप्रूव करोगे, जितने ये इमोशंस पे आपके कंट्रोल करोगे, क्योंकि सक्सेसफुल बनना एक ही चीज पे डिपेंड नहीं होता, एक ही एस्पेक्ट पे डिपेंड नहीं होता है। सक्सेसफुल बनना एक डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट का एक पैकेज होता है। आपको एक स्ट्रक्चरल वे में काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, ये हमेशा भूले और सीखने की कोशिश करते रहे। हर दिन कुछ नया सीखे, हर दिन अपने आप को इंप्रूव करे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और याद रखिए, सक्सेसफुल बनना एक जर्नी है और इस जर्नी में आप कई बार गिरोगे, लेकिन इस जर्नी में जो गिरता है वो नहीं हारता है, जो गिरने के बाद नहीं उठता है वो हारता है। और हर दिन ये याद रखना है कि मेरी कंपैरिजन किसी से नहीं है, मेरी कंपैरिजन अपने आप से। और मुझे एक ही काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है और अपने आप पे फोकस करना है। मुझे इसलिए बेहतर बनाना है अपने आप को, ताकि मैं अपने काम को बेहतर बना पाऊं। और अगर आपका काम बेहतर है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर सक्सेस चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो सीखने के भूखे बनो, सफलता के नहीं। लोग सफलता के भूखे, सीखने के नहीं। और ये गलती मत करना, सीखने के भूखे बन जाओ तो सफलता आपके पास आएगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल बटन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि सबसे पहले आपको हर वीडियो मिल सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।